उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जहां मिट्टी की गलियां थीं, टेढ़े मेढ़े रास्ते और कच्चे घर, वहीं एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था। उसी मकान में मनोहर का जन्म हुआ। उसके जन्म के साथ ही उसकी मां की आंखों में हजारों सपने चमक उठे। मगर हालात इतने कठोर थे कि उन सपनों को संभालना उनके लिए आसान नहीं था। उसके पिता एक मजदूर थे जो सुबह सुबह ईंटें ढोने निकल जाते और देर रात थके हारे घर लौटते। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजती ताकि घर का चूल्हा जल सके। मगर अक्सर ऐसा होता कि चूल्हा ठंडा ही रह जाता। कई दिन तो गुजारे सिर्फ पानी और नमक के सहारे होते। मनोहर बचपन से ही गरीबी का मतलब समझ गया था। स्कूल जाना उसके लिए किसी त्योहार जैसा होता, क्योंकि उसके पास पहनने को ठीक कपड़े तक नहीं थे। अक्सर फटी हुई कमीज में और नंगे पांव ही स्कूल जाता। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, कभी चप्पल पर हंसते, कभी कपड़ों पर, कभी बैग पर। मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक रहती थी जो उसे बाकी बच्चों से अलग करती। एक दिन क्लास में मास्टर जी ने सभी बच्चों से पूछा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा वकील। जब बारी मनोहर की आई तो उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं ताकि मेरी मां को कभी बर्तन न मांजने पड़े। पूरी क्लास जोर जोर से हंस पड़ी। मास्टर जी ने भी उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, अरे ये भी कोई जवाब हुआ? लेकिन उस दिन मनोहर ने मन ही मन कसम खाई कि चाहे पूरी दुनिया हंसे, वह अपने सपनों के लिए लड़ेगा और उन्हें पूरा करके ही रहेगा। घर लौटकर वह किताबों को देखकर रोया। मां ने उसे देखा और पूछा, क्यों रो रहा है बेटा? उसने आंसू पोंछते हुए कहा, अम्मा, लोग हंसते हैं, कहते हैं गरीब का बेटा कभी बड़ा नहीं हो सकता। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, लोग तो पैगंबरों पर भी हंसे थे। तू हिम्मत मत हार। मेहनत करने वालों की दुआ अल्लाह सुनता है। उस दिन से मनोहर ने और मेहनत शुरू कर दी। स्कूल से लौटने के बाद वह मजदूरी करता। कभी ईंटें ढोता, कभी खेतों में मजदूरों के साथ पसीना बहाता। जो पैसे मिलते उनमें से आधे घर पर देता और बाकी से पुरानी किताबें खरीदता। रात को जब सब सो जाते तो वह लालटेन की कमजोर रोशनी में देर तक पढ़ता रहता। उसकी माँ उसे देखती और उनके दिल में एक ही ख्याल आता, शायद यही आग हमारी किस्मत बदल दे। मगर गरीबी बार बार उसकी राह रोकती। कई बार खाने को कुछ न होता और वह खाली पेट पढ़ाई करता। कभी भूख से सिर चकरा जाता, मगर वह अपने सपनों को भूख से बड़ा समझता। जब कोई उससे कहता, बेटा ये सब पढ़ लिख कर क्या करेगा, गरीब का बच्चा कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो वह मुस्कुराकर कहता, गरीब पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन गरीब मरना मेरे बस में है। धीरे धीरे उसने हाई स्कूल अच्छे अंकों से पास किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए फीस कहाँ से आती? उसके पास फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। तब उसने कस्बे की एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह स्कूल जाता, दोपहर को दुकान पर चाय बनाता, गिलास धोता और शाम को फिर पढ़ाई करता। लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का दिन रात मेहनत करता है लेकिन चाय वाला ही रहेगा। मनोहर हर ताना अपनी ताकत में बदल लेता। उसकी मेहनत देखकर कस्बे के एक प्रोफेसर ने कहा, बेटा तेरे अंदर आग है, मैं तुझे स्कॉलरशिप दिलवाऊंगा। यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। स्कॉलरशिप से उसे कॉलेज में दाखिला मिला। लेकिन शहर जाकर भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। हॉस्टल का खर्च चलाने के लिए उसने सुबह सुबह अखबार बांटने का काम किया। दिन में कॉलेज जाता और शाम को एक छोटी किताबों की दुकान पर काम करता। रात को पढ़ाई करता और फिर अलसुबह उठकर अखबार बांटने निकल जाता। साथ ही लड़के कहते, तू क्यों इतना पागलपन कर रहा है, जिंदगी का मजा ले। मगर मनोहर कहता, मेरी मस्ती मेरे सपनों में है। जब मेरी माँ को किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। सालों की मेहनत के बाद उसने पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश
शुरू की। लेकिन यहाँ भी राह आसान नहीं थी। इंटरव्यू पर जाता तो लोग उसके कपड़ों को देखकर ही मुंह बिचकाते। कई जगह रिजेक्ट हुआ। किसी ने कहा, तुम्हारे पास पॉलिश नहीं है, इंग्लिश नहीं है। मगर उसने हार नहीं मानी। रोज अखबार पढ़ा, किताबें पढ़ीं, आईने के सामने खड़े होकर अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस की। आखिरकार उसे एक छोटी कंपनी में नौकरी मिली। तनख्वाह कम थी मगर उसने पूरी ईमानदारी से काम किया। उसकी मेहनत देखकर बॉस ने उसे और जिम्मेदारियां दी। धीरे धीरे वह सबका भरोसा जीत गया। कुछ सालों बाद उसे प्रमोशन मिला। अब वह अपनी माँ और बच्चों के लिए पैसे भेज सकता था। माँ की आंखों से आंसू बह निकले जब पहली बार घर में ढंग का राशन आया। लेकिन मनोहर यहाँ नहीं रुका। उसने नौकरी से सीखे अनुभव का इस्तेमाल करके अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरू में लोग हंसे, गरीब का बेटा बिजनेस करेगा, सब डूब जाएगा। मगर मनोहर के हौसले बुलंद थे। दिन रात मेहनत की, छोटे छोटे क्लाइंट बनाए और धीरे धीरे उसका कारोबार फैलने लगा। कुछ ही सालों में वही मनोहर, जिसके घर में कभी चूल्हा नहीं जलता था, अब कस्बे के सबसे सफल इंसानों में गिना जाने लगा। उसके पास बड़ा घर था, माँ की दवाओं का पूरा इंतजाम था, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह अक्सर कस्बे के गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद देता और कहता, खाली जेब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन खाली सपने होना सबसे बड़ी गरीबी है। जब माँ की आखिरी घड़ियां आईं तो उन्होंने बेटे का हाथ थाम कर कहा, बेटा, तूने मेरे अरमान पूरे कर दिए, अब मुझे चैन है। मनोहर की आंखें भीग गईं। माँ के इंतकाल के बाद वह उनकी कब्र पर बैठा और रोते हुए बोला, अम्मा, आज जो हूं आपकी दुआओं से हूं। वक्त गुजरा और उसका कारोबार और फैल गया। उसने गांव में स्कूल खुलवाए ताकि कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। अनाथ बच्चों की मदद करने लगा। गरीबों के लिए अस्पताल बनवाया। अब उसके सपने सिर्फ उसके नहीं रहे, पूरे समाज के सपने बन गए। उसकी कहानी अब अखबारों और किताबों में छपने लगी। लोग उसे मिसाल मानने लगे। सेमिनार और प्रोग्राम उसके नाम से आयोजित होने लगे। वह जब भी मंच पर खड़ा होता तो कहता, खाली जेब से डरो मत, खाली सपनों से डरो सफलता। लोग उसकी बातें सुनकर भावुक हो जाते। उसके अपने बच्चे अब पढ़ लिख कर सफल हो चुके थे। उसने गर्व से कहा, माँ, आपकी दुआएं आज भी मेरे साथ हैं। उसका घर सुकून और बरकत से भर गया। लेकिन वह सादा और नम्र बना रहा। गांव के लोगों से कहता, मैं वही मनोहर हूं जो कभी बिना चप्पल के स्कूल जाता था। उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी। लोग उसकी तरफ देखते और कहते, गरीब का बेटा आज करोड़ों का मालिक है। मगर मनोहर हमेशा कहता, गरीबी में जन्म लेना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में हार मान लेना सबसे बड़ा गुनाह है।